दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की 32,000 से ज्यादा वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया और उसको लेकर कुछ बच्चों ने केस भी किया हुआ है कि आईटीआई को कंपलसरी किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। जो भी चीजें वो चलती रहेंगी, ठीक है। एक जरूरी चीज ये भी है कि आपको अपने सर्टिफिकेट को अच्छे से अभी बनवा के रख लेना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट को, क्योंकि इसके अंदर अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी तो आपकी पूरी मेहनत पे 2 मिनट में पानी फिर जाएगा, डीवी से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई थी उसके बारे में ही बात करता हूँ। उसके अलावा बहुत सारे डाउट्स रहते हैं आपके सर्टिफिकेट्स को लेकर कि सर स्टेट लेवल का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, फाइनेंशियल कौन सा होना चाहिए, और उसकी जो फॉर्मेट है वो कौन सा होना चाहिए, रेलवे की फॉर्मेट में कैसे बनाए। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो इस वीडियो के बाद सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहना, फिर भी कोई डाउट आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा। क्लियर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 3-4 सब्जेक्ट जरूरी है, हर एग्जाम में होते हैं। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये रेलवे के हो गए। एसएससी का दोगे तो इंग्लिश और ऐड हो जाएगा। तो इन 4 सब्जेक्ट पे अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली तो आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। और इन 4 सब्जेक्ट पे पकड़ बनाने के लिए आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की ये बुक है, रीजनिंग की ये, और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की ये बुक है। ये मेन बुक्स है, 3 बुक्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। इसके अंदर आपको 10,000 से ज्यादा टीसीएस के प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे इसमें रीजनिंग के मिल जाएंगे, इसमें सामान्य ज्ञान के मिल जाएंगे। ये 3 बुक अगर आपके पास है तो आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। बाकी स्पेशली ग्रुप डी के लिए लेना चाहते हैं आप तो 40 सेट की ये बुक ले सकते हैं, जिसके अंदर 2022 के अंदर जितने भी सेट्स पूछे गए थे वो सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। वन लाइनर फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। और अगर जनरल साइंस की, ठीक है, और जनरल साइंस अगर आप ईयर वाइज सेट वाइज इस तरह से देखना चाहते हो तो इस बुक को। और भी कई वेराइटीज की इनकी बुक्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन 3 बुक्स जरूरी इनकी मेन है। तो अगर आपने कोई बुक नहीं ले रखी है तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, देखो क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। एक होता है हमारा स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट और एक होता है हमारा सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट, ठीक है। अब स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट कहाँ पे काम करता है और सेंट्रल लेवल का कहाँ पे काम करता है। अगर कोई वैकेंसी आपकी स्टेट में निकली है, मान लो आप यूपी में रहते हो, यूपी की कोई पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी आई है, मान लो यूपी पीसीएस आया है, तो वहां पर आपका स्टेट का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। लेकिन अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जैसे कि रेलवे की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही लगेगा। क्लियर हुआ। ऐसा क्यों होता है ना, कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो स्टेट के अंदर तो आती हैं लेकिन सेंट्रल में नहीं आती। इसीलिए सेंट्रल की जॉब्स के लिए सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल का सर्टिफिकेट होगा तो इसका मतलब वो कैटेगरी आपकी सेंट्रल लेवल पर है। क्लियर हुआ। तो 2 लेवल होते हैं, स्टेट लेवल, सेंट्रल, ठीक है। जो बिहार के बच्चे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारा स्टेट का ही बनता है, सेंट्रल का नहीं बनता। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से आपका बनवाना है, ठीक है। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहना। चलो, इसके अलावा दूसरी चीज आती है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट बहुत जरूरी है, क्योंकि रेलवे ये बोलता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो रेलवे के फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसके लिए वो बाकायदा आपको पूरे फॉर्मेट देता है, ठीक है। मैं अगर आपको फॉर्मेट दिखाऊं इनके, तो देखो ये आपका जो है एससी एसटी कैंडिडेट्स का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। फॉर्मेट का मतलब है कि जो चीजें यहाँ पर लिखी हैं वो चीजें आपके सर्टिफिकेट पर भी लिखी होनी चाहिए। ये आपका हो गया ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। ध्यान रखना, ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं ना, नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल, ठीक है, इसको एनसीएल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, उन्हीं को ओबीसी का फायदा मिलता है, सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट से नहीं, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट से। तो इनका फॉर्मेट ये है, ठीक है। ये सारी चीजें जो यहाँ पर है ना, एक एक वर्ड आपका जो है लिखा होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, तो रेलवे मानेगा कि आपका रेलवे के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बना है। अगर एक वर्ड भी इधर उधर हो गया ना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो वैलिड नहीं होगा। मतलब वो बोलेंगे कि रेलवे फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट नहीं है। वो एक एक लाइन को यहाँ पर मैच करते हैं। मेरा ओबीसी का डीवी हुआ था, तभी मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ। उन्होंने मेरी एक एक लाइन को पढ़ा था और वहां पर छोटी सी मिस्टेक मिली उनको, थोड़ा सा मतलब मैटर जो चाह रहे थे वो नहीं था, और उन्होंने मेरा डीवी मतलब मेरे को टाइम दिया दोबारा बनवाने के लिए रेलवे के फॉर्मेट में। तो इसलिए देखो इस चीज को मेंशन भी करता है। अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ोगे, सब ध्यान से पढ़ते नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी एनसीएल, ये मैंने नोटिफिकेशन में से लिया है। इन्होंने बोला है स्पेसिफिकली ये चीजें मेंशन होनी चाहिए जो यहाँ पर लिखी हुई है। दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाई दैट ही सी डज नॉट बिलोंग टू, ये बिल्कुल एज इट इज आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए। अगर एक वर्ड भी कुछ यहाँ से मिस हुआ या इधर उधर हुआ तो आपका रेलवे का फॉर्मेट वो नहीं है और वो आपका कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये कौन सा फॉर्मेट था आपका, ये था आपका ओबीसी का फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका किसका हो गया, ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट। ये सारे के सारे नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएंगे। आप इन फॉर्मेट्स को लेकर अपने सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। क्लियर। उसके अलावा एक कैटेगरी और होती है ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। इसके अंदर वो आते हैं जिनकी जो फैमिली इनकम है साल की 50,000 से कम है, ठीक है। तो उनका फॉर्मेट ये है। क्लियर हुआ। चलो, अब देखो ईडब्ल्यूएस। अब तीसरी चीज आती है, ये मैंने बता दिया आपको कि फॉर्मेट आपका रेलवे का ही होना चाहिए। कुछ भी मिसमैच हुआ उसके अंदर अगर, तो आपको डीवी से जो है रिजेक्ट किया जा सकता है।
अब आपको बनवाना कैसे है उस चीज के ऊपर ही बात करूंगा, लेकिन पहले बता देता हूं मैं फाइनेंशियल ईयर कि आपका कौन से फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं एससी और एसटी की। एससी और एसटी में आपका कोई भी कभी कभी बना है, अगर आपने एक बार बनवा लिया है तो आपका वो हमेशा के लिए वैलिड होगा। ओबीसी के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पिछले 1 साल का बनवा कर रखें अगर आप बनवा सकते हैं, अदरवाइज 3 साल तक भी चल सकता है, पिछले 3 साल तक का, जैसे अभी 2025 में वैकेंसी आ रही है, 2022 के बाद का बना हुआ भी चल सकता है। लेकिन इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका जो है ईडब्ल्यूएस के लिए देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर बना है होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024 से, तो 1 अप्रैल 2024 से 22 फरवरी तक अभी फॉर्म फिल करने की डेट है, 22 फरवरी, इसके बीच आपका बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। और ईडब्ल्यूएस का तो इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, लेकिन ओबीसी का स्पेसिफाई नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप ओबीसी का भी हर साल का हर फाइनेंशियल ईयर का अपडेट करा के रखोगे तो बेटर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और 1 साल की या 3 साल का भी बना है तो वो चला लेते हैं, लेकिन ज्यादा हेलो, लेकिन ओबीसी का इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर 1 साल का आपका बना हुआ है फाइनेंशियल ईयर का तो ज्यादा बेटर है, और 3 साल तक भी चल जाएगा, लेकिन उससे पहले का होगा तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। ठीक है, मैंने खुद फेस की हुई है ये चीज, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आप हो सके तो बनवा लेना। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे हर फाइनेंशियल ईयर के मैं अपडेट करता रहता था। तो ये बात हो गई फाइनेंशियल ईयर की। दूसरा फॉर्मेट के ऊपर ही बात हो गई, और ओबीसी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का दो तरह का होता है। ठीक है, ओबीसी या कोई भी सर्टिफिकेट। चलो, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैं अपने सर्टिफिकेट को, ओबीसी की स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओबीसी में मैं हर साल अपने सर्टिफिकेट को हर फाइनेंशियल ईयर के लिए रिन्यू कराता था। सबसे पहले जो मेरा सर्टिफिकेट बना था वो इस तरह का बना था 2013 में। ठीक है, ये मेन सर्टिफिकेट होता है ओबीसी का। ठीक है, आपका में भी हर स्टेट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि किस तरह का रहता है। तो मेरा ये मेन सर्टिफिकेट था, और इसके बेस पे मैं अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू कराता रहता था हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो, ये मैंने 2018 में रिन्यू कराया, 24/3/2018। ठीक है, उसके बाद मैंने 2019 में दोबारा रिन्यू कराया, 22/11, ये मैंने अपने डीवी के टाइम पे कराया था रिन्यू, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रेलवे के फॉर्मेट में बनवाना जरूरी है। मैंने नॉर्मल अपना जो है रिन्यू कराया, और उसके बाद में डीवी के लिए चला गया। उन्होंने मेरी यहाँ पे एक एक लाइन को मैच किया रेलवे फॉर्मेट से, और उनको थोड़ा सा मिसमैच मिला, और उन्होंने मेरे को 10 दिन का टाइम दिया नया रेलवे के फॉर्मेट में बनवाने के लिए। और फिर मैंने अपना नया रेलवे के फॉर्मेट में बनवाया। यहाँ पर आप देखोगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट पूरा फॉर्मेट जो है रेलवे का मैंने उठाया हुआ है, एज इट इज जो मैंने आपको दिखाया, और उसी पर मैंने मजिस्ट्रेट के, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साइन ले लिए। तो ये मेरा बना था कब, ये मेरा बना था 17 दिसंबर 2019। मेरा 10 दिसंबर 2019 को डीवी हुआ, मुझे 10 दिन का टाइम दिया गया, 20 दिसंबर को मेरे को नया डीवी मतलब नया सर्टिफिकेट ओबीसी के जो रेलवे के फॉर्मेट में वो लेकर जाना था। ठीक है, तो मैं वो लेकर गया 17 दिसंबर 2019। इन चीजों के ऊपर मैंने अच्छे से पूरी वीडियो बनाई हुई है, और मैंने आपको पूरा समझाया है कि कैसे मेरे को दिक्कत आई, मैंने कैसे नया बनवाया, और वो अगर कोई दिक्कत आती है तो किस तरह का आपको मतलब क्या चीज देंगे आपको। ठीक है, और उस टाइम में आपको करना है, तो उसकी वीडियो का लिंक यहाँ मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है ना, आपको रेलवे के फॉर्मेट में कैसे बनवाना है, पहले आपको नॉर्मल अपना बनवाना है। ठीक है, नॉर्मल आपका इस तरह का बना हुआ होगा, नॉर्मल फॉर्मेट में, जैसे जो भी आपका जो एसडीएम का ऑफिस है, तहसीलदार का ऑफिस है, वहां पर जैसे वो बनाएंगे आपका सर्टिफिकेट, उसको बनवाना है पहले आपको। उसके बाद आपको रेलवे के फॉर्मेट का ये प्रिंट आउट लेके जाना है, जैसे मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे जो ओबीसी का फॉर्मेट था ये ना। ठीक है, इस फॉर्मेट को आपको निकलवाना है, इसको फिल करना है अपने हाथ से, और इसके साथ एक एप्लीकेशन लगा करके, और कुछ डॉक्यूमेंट जो आपकी 10th की मार्कशीट है, और कुछ भी आधार कार्ड, फोटो, ये सब चीजें जो भी वो बोलेंगे उनसे पूछ लेना। उन सब चीजों को लगा के एक एप्लीकेशन के साथ इस फॉर्मेट को फिल करके बोलना है, और अपना जो आपका नॉर्मल फॉर्मेट में तहसीलदार से बना हुआ है उसकी कॉपी लगाकर बोलना, रिक्वेस्ट करना कि सर मेरे को इस फॉर्मेट में चाहिए रेलवे की जॉब के लिए। तो अगर आपका पहले वाला बना हुआ है तो उसको देखकर वो इसी के ऊपर साइन कर देंगे, इस मटेरियल को हटा देंगे, जरूरी नहीं है, इतने मटेरियल को देखकर वो इसके ऊपर आपके साइन कर देंगे। और देखो आप, मेरा भी ऐसे ही बना हुआ है, जो ये रेलवे के फॉर्मेट के अंदर है, पूरा का पूरा मैंने ये प्रिंट आउट निकाला रेलवे के फॉर्मेट का, और इस पर साइन करा दिया मजिस्ट्रेट से, ये साइन क्लियर हुआ। ऐसे आपको अपना भी बनवाना है। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एससी एसटी को आपको जरूरत नहीं है, एक बार बन गया वही चलेगा आपका। ईडब्ल्यूएस को हर साल रिन्यू कराना है, और ओबीसी के लिए आपके ऊपर है कि आप करवा लोगे तो बेटर है, बाकी 3 साल से पुराना मत रखना, तो दिक्कत हो सकती है। बाकी 1 साल का रहेगा तो ज्यादा बेटर है। क्लियर हुआ। चलो, अब देखो, अब ये स्टेट जो और बिहार स्टेट के जो बच्चे हैं उनका एक डाउट रहता है कि सर हमारा स्टेट लेवल का बनता है, सेंट्रल लेवल का नहीं बनता। तो आप एक चीज कर सकते हो, आप अपना स्टेट लेवल का जैसा भी बनता है आपका, जैसा भी बनाएंगे आपके यहाँ पर, उसको बनवा लो अपने सर्टिफिकेट को, और फिर आप रेलवे के फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकालो, और उसको फिल करके, और जो आपका बना है उसकी कॉपी लगा के, एक एप्लीकेशन लिख के, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनको लगा करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरे को रेलवे के फॉर्मेट में चाहिए, तो आप इसके ऊपर साइन कर दो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आप वहाँ पे दिखा सकते हो सर इस तरह से हमारा बनता है, एक उनके लिए हो जाएगा कि हाँ इस तरह से बनती हैं चीजें, बिहार का ही है ये। तो उनसे इसके ऊपर साइन ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, मैंने कई सारे बच्चों का देखा बिहार का जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उन्होंने इसके ऊपर साइन ले रखे हैं, तो आप भी इस चीज को कर सकते हो। क्लियर हो गया।
तो आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपके सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी आपके पास डाउट ना रहे और मैंने आपको दिखाई भी ये चीजें यहाँ पर, ठीक है। और कुछ यहाँ पे हमारा नहीं रह गया। बस अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से मैथ्स बाय रवि सर, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। और आप अनलर्निंग पाठशाला, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर तरह का जो स्टडी मटेरियल है या जो भी चीजें आपके काम किया वो सारी चीजें मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से ढूँढने से नहीं मिलेगी। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो हो सके तो इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि किसी को सर्टिफिकेट की वजह से आगे डीवी में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।